नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स के 14 मार्च की तीनों शिफ्ट यानी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों शिफ्ट का एग्जाम का रिव्यू आप सभी के लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एयरफोर्स में 14 एग्जाम के पेपर में पूछे गए हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेगा। विद सोल्यूशन में आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत ही काम की वीडियो ये होने वाली है। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे और वीडियोस आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है एसआई यूनिट ऑफ सीमन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की दोस्तों यहाँ पर एसआई यूनिट पूछिए तो एसआई यूनिट क्या है? कंडक्टेंस की सीमन है। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है दोस्तों कंडक्टेंस, और यहाँ पर जो है इसकी यूनिट क्या है? सीमन है, या फिर ओम इनवर्स भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हुक्स लॉ से था। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है कि हुक्स लॉ से क्या पूछा था। डायरेक्टली हुक्स लॉ से एक क्वेश्चन आपका आया था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से। आपको पता है कि दो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दोस्तों वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है। इसी प्रकार जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वो यहाँ पर वोल्टेज को तो इंक्रीज करता है, साथ ही साथ करंट को डिक्रीज करता है। उसके बाद एक्सटेंसिव का यहाँ पर एंटोनियम पूछा था दोस्तों। एक्सटेंसिव का एंटोनियम, एक्सटेंसिव का एंटोनियम दोस्तों स्मॉल लिमिटेड, या फिर जो भी ऑप्शन में था वो यहां पर हो जाएगा। अगला दोस्तों एक पैसेज आया था टाइटैनिक की हिस्ट्री पर। टाइटैनिक की हिस्ट्री पर जो है एक पैसेज पूछा गया था। एक दोस्तों क्वेश्चन था अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज दोस्तों किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1492 में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने दोस्तों अमेरिका की खोज 1492 में की थी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों स्टेमिना का सिनोनियम आपसे पूछा। तो स्टेमिना का मतलब होता है दोस्तों ताकत। स्टेमिना का ताकत होता है, और जो भी मीनिंग इससे सिमिलर होगा, ऑप्शन में जो भी वर्ड आपका जो है सिमिलर होगा स्टेमिना से, वो इसका सिनोनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों पाकिस्तान की पहली महिला जज थी। तो पाकिस्तान की पहली महिला जज दोस्तों तेरा सफदर थी। तेरा सफदर। अगला सवाल था दोस्तों क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी आपसे पूछा था। तो क्यूबा देश की राजधानी क्या है दोस्तों? हवाना है। हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर पूछा गया था ब्राजील के वर्तमान प्रधान राष्ट्रपति कौन है, यानी ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो जो है ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों वायुसेना में कितनी कमांड है? तो वायुसेना में और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों कुल 7 कमांड है। इंडियन नेवी में केवल 3 कमांड है। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना में कितनी कमांड है? 7 है। अगला सवाल था दोस्तों एकता की मूर्ति। दोस्तों ये एकता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, इससे तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था। लास्ट तक देखते रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। एकता की मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है, जो कि गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला सवाल था दोस्तों यहां पर जो है रीजनिंग से 2, 4, उसके बाद 16 और उसके बाद डैश। तो यहां पर 256 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का स्क्वायर 256। तो ये क्वेश्चन यहां पर जो है रीजनिंग से भी आपसे पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब व कहां पर हुआ था? गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कब व कहां पर हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी दोस्तों नेपाल में था। लुम्बिनी में जो है हुआ था। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी दोस्तों? काशीनगर में, कुशीनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन था दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो दोस्तों इसमें महाभारत जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्ल्ड बैंक कहां पर स्थित है? वर्ल्ड बैंक दोस्तों कहां पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कागज की खोज किस देश में हुई? क्वेश्चन था दोस्तों कि कागज की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो माना जाता है कि कागज की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। तो चीन ऑप्शन में था, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों ये ना कैलोस का जो है सिनोनियम आपसे पूछा था। तो हार्टलेस इसका जो है सिनोनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों भारत के रेल मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म पूछी थी शीप की, तो शीप की प्लूरल फॉर्म और डियर की प्लूरल फॉर्म तो वही होती है शीप, शीप की शीप, डियर की डियर। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, नाउन का जो क्यूरियस होता है उसकी नाउन, उसमें नाउन पूछा था, क्यूरियस, क्यूरियस में नाउन पूछा था दोस्तों। यहां पर जो है ये कुछ इस प्रकार का था, क्यूरियस, नाउन ऑफ क्यूरियस, तो यहां पर इंटरेस्ट, नाउन क्यूरियस का मतलब होता है दोस्तों इंटरेस्ट, यानी अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो समथिंग। तो क्यूरियस, ये इस प्रकार का ही कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, क्यूरियस का से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो क्यूरियस का मतलब होता है इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों एलसीएम से था, 16, 20, 24 का एलसीएम आपको बताना था, तो आप ये निकाल सकते हैं 240, इसका जो है एलसीएम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर आपका एग्जाम कल या फिर परसों है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बातें मैं लास्ट में बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जरूर से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 5000 का 12%, 5000 का 12% आप निकाल सकते हैं दोस्तों, 600 जो है 5000 का 12% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लियरिटी, क्लियरिटी की वर्ब फॉर्म आपसे पूछी, तो क्लियरिटी की क्लियरिटी का मतलब होता है दोस्तों स्पष्ट होना, और क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट या फिर हटना। क्लियरिटी की वर्ब हो जाएगी क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? तो आप देख सकते हैं फिर से जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? अब ये पूछा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, 182 इसकी जो है हाइट है, 182 मीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन कहां होंगे, यानी अगले G20 शिखर सम्मेलन कहां पर होंगे? 2019 में होंगे दोस्तों। कहां पर होंगे? ओसाका में, ओसाका में होंगे 28 और 29 जून को। अगला सवाल है दोस्तों, वन हु माइग्रेट टू अदर कंट्री, यानी वन हु माइग्रेट टू अनदर कंट्री, यानी एक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में जाता है, इमिग्रेट, ये कुछ जो है ऑप्शन थे, इमिग्रेट, इमिग्रेट, ये कुछ ऑप्शन थे दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, कई कह रहे थे कि वन हु माइग्रेट टू वंस कंट्री हो गया, या फिर वन हु माइग्रेट टू अनदर कंट्री, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी को पता है, जो गवर्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल जो है, जो आपका राज्यपाल होता है दोस्तों, वो यहाँ पर प्रधान जो मुख्यमंत्री होता है इस राज्य का, उसे भी शपथ दिलाता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एचआरडी मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा गया था। एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर। एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंपल्स, इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। तो इंपल्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दोस्तों MLT-1, MLT-1 जो है इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ऑपोजिट आपको बताना था, ऑपोजिट वर्ड वॉलंटरी का। तो वॉलंटरी का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, इसका मीनिंग होता है दोस्तों ऐच्छिक। तो जो भी वर्ड आपका अनैच्छिक हो ऑप्शन में, तो वो इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। ऐच्छिक जो है वॉलंटरी का मतलब होता है। अगला सवाल था दोस्तों, विच मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल? साइड व्यू मिरर पूछा गया था दोस्तों, लेकिन मैं आपको हेडलाइट वाला मिरर भी बता देता हूं। क्वेश्चन ये था कि कौन सा मिरर जो है व्हीकल्स की हेडलाइट जो साइड में देखने के लिए बैक वाले व्हीकल्स को यूज किया जाता है। तो साइड व्यू मिरर दोस्तों कन्वेक्स होता है, यानी उत्तल दर्पण होता है, और जो हेडलाइट में मिरर होता है वो अवतल यानी कनकेव होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, बेसिक साइंस का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विरूपक्षा, विरूपक्षा जो टेंपल है वो कहां पर स्थित है? विरूपक्षा मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों विरूपक्षा मंदिर हम्पी, हम्पी में स्थित है। हम्पी कहां पर है दोस्तों? बल्लारी कर्नाटक में, बल्लारी कर्नाटक में जो है हम्पी है, और वहां पर विरूपक्षा मंदिर जो है स्थित है, विरूपक्षा टेंपल। अगला सवाल था दोस्तों, कंपेल्ड,
कंपेल्ड का सिनोनियम आपसे पूछा था, तो कंपेल्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है मजबूर। कंपेल्ड का मीनिंग होता है दोस्तों मजबूर, और इसका सिनोनियम आपसे पूछा था, तो जो भी ऑप्शन में मजबूरी को दिखाए वही जो है आपका सिनोनियम हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं है, शायद दो ही थे या फिर आगे भी था, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप देख लीजिए। एलसीएम से था और दूसरा यहां पर जो है रीजनिंग से था। नेक्स्ट वर्ड आपको फाइंड करना था। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जो है सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस का नाम है। भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? तो रंजन गोगोई जो है भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, रंजन गोगोई। अगला सवाल था दोस्तों, यहां पर रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के राइटर रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता हैं। अगला सवाल दोस्तों, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है, इनर कोर होता है, वो किससे बना होता है? तो ट्रांसफॉर्मर का इनर कोर जो है नर्म लोहे से बना होता है, नर्म लोहे से, सॉफ्ट आयरन से। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, फोंट के साथ आपको प्रेपोजिशन फिल करनी थी। ऑप्शन में कई थी, लेकिन फोंट के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो फोन ऑफ, यानी शौकीन होना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झील का सिनोनियम था, तो झील का मतलब होता है दोस्तों जोश, उत्साह। उसके बाद यहां पर दोस्तों जो रिलेक्टेंट है, इसका एंटोनियम आपसे पूछा था रिलेक्टेंट का। रिलेक्टेंट का एंटोनियम होता है, मतलब होता है दोस्तों अनिच्छुक, अनिच्छुक। तो इसका आपको यहां पर एंटोनियम बताना था, इच्छुक। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बागल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बागल। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कब हुआ, कहां पर हुआ था? तो महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है, उनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में जो है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। याद रखिए 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला सवाल था दोस्तों, नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है, यदि वो कहां से जो है चुनाव लड़ेंगे? तो जो नरेंद्र मोदी है वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के, वो जो है वाराणसी उनका जो है संसदीय क्षेत्र है। अगला सवाल था दोस्तों, माउंट आबू मंदिर कहां पर स्थित है? माउंट आबू मंदिर दोस्तों राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। अगला सवाल है दोस्तों, G20 सम्मेलन कहां पर हुआ था, यानी पहले जो 2018 G20 सम्मेलन दोस्तों वो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था। 30 नवंबर 1 दिसंबर को जो है ये हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किसने जीता? फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये फ्रांस ने जीता था। 20 वर्ष के पश्चात जो है क्रोएशिया को हराकर जो है फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 वर्ल्ड कप जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी याद में बनवाया गया? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों मैंने आपको बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, 182 मीटर उसकी हाइट है, नर्मदा नदी गुजरात में ये स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, चीरफुल का एंटोनियम दोस्तों यहां पर पूछा था, अपोजिट वर्ड पूछा था, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेड। अगला सवाल था दोस्तों, असहयोग आंदोलन, इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों, असहयोग आंदोलन क्यों रोका गया? तो चोरा चोरी हत्याकांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। चोरा चोरी कब हुआ था दोस्तों? 5 फरवरी 1922 में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों चोरा चोरी नामक स्थान है। अगला सवाल है दोस्तों, 2020 के जो समर ओलंपिक होने वाले हैं वो कहां पर होंगे? 2020 के समर ओलंपिक दोस्तों कहां पर होंगे? टोक्यो जापान में जो है 2020 के समर ओलंपिक खेले जाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस फाइटर प्लेन ने पाकिस्तान पर बम गिराए थे? तो मिराज 2000 ने दोस्तों ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे जो पूछा गया था, मिजोरम के गवर्नर कौन है? तो मिजोरम के गवर्नर कौन है दोस्तों? कुम्मानम राजशेखरन जो है मिजोरम के गवर्नर है। याद रखिए मिजोरम के गवर्नर कौन है? कुम्मानम राजशेखरन। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री पूछे तो फिलहाल जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अभी चुने गए थे दोस्तों, थोड़े समय पहले ही जो है चुनाव हुए थे अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, डोमिनेट का नाउन, डोमिनेट में नाउन क्या है? तो दोस्तों डोमिनेट में जो नाउन फॉर्म बनेगी वो यहां पर बनेगी डोमिनेशन। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके यहां पर जो है
14 मार्च को तीनों शिफ्ट में जो है पूछे गए थे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 14 मार्च को यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तीनों शिफ्ट के मिलाकर ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों शिफ्ट को मिलाकर ये क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कीजिएगा और अभी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। यहां पर आपको पता चल गया दोस्तों कि किस प्रकार का लेवल आपसे पूछा जा रहा है, यानी लेवल आपको पता चल गया कि किस प्रकार का पूछा जा रहा है। तो जिनका 15 को, 16 को या फिर 17 को है, उनको बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ से फायदा लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पर इतनी ज्यादा टफ नहीं आ रही है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और बात मैं बता देता हूं, थोड़ा सा करंट अफेयर देखिए। राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, आपके राज्यपाल हो गए, उसके बाद करंट जो मिनिस्टर्स हैं वो देख लीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लीजिए और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको जो है ध्यान में रखते हुए अब स्टडी कीजिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम का भी डिटेल रिव्यू और बिल्कुल अच्छे से जो है क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है और घंटी का आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।